झारखंड एक ऐसा मात्र राज्य है जहां वर्ल्ड बैंक के एड से और असिस्टेंस से एक बड़ा प्रोजेक्ट तेजस्विनी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, कि उनके स्किल को जो है शार्पन किया जा सके, उनके स्किल को डेवलप किया जा सके, जो बुरा ट्रेडिशन है उसको खत्म किया जा सके, डाइन बिसाही जैसे जो प्रथा है उसके खिलाफ अवेयरनेस जो है वो लाया जा सके। और उसके लिए लगभग 10,000 से ज्यादा महिलाओं को 17 जिले में नियुक्त किया गया था, 17 अलग अलग जिले में। अब खास बात यह है कि इसमें जो है वर्ल्ड बैंक 70% का पार्टिसिपेशन था, जबकि 30% राज्य सरकार देती है। चाइल्ड और वुमेन वेलफेयर डेवलपमेंट विभाग जो है वो। अब वर्ल्ड बैंक ने अपना फंड जब बंद कर दिया तो 1 अप्रैल से ये तमाम 10,000 जो महिलाएं हैं या तेजस्विनी प्रोजेक्ट के जो कर्मचारी हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। अब राज्य सरकार का कहना है कि 100% पूरा वो इस प्रोजेक्ट पे नहीं लगा सकते हैं और वो हर जगह जाते थे। यहाँ जो है इनका साफ तौर से कहना है कि 11 लाख जो किशोर अवस्था में बच्चियां थी वो इस स्कीम से बेनिफिट उनका हो चुका है, वो उसके लाभुक है, यानी बेनिफिशियरी जो है उनकी संख्या भी भारी तादाद में है। इनका साफ तौर से कहना है कि इन लोगों ने काम किया है लेकिन उस हिसाब से इनके साथ न्याय नहीं हुआ है। रेगुलराइजेशन का इनका मांग था, साथ ही साथ अन्य भत्ता वो चाहती थी। अब इनसे एक बार हम लोग यहाँ तो आएंगे ही इस साइड, पहले यहाँ बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुषमा शर्मा सर, सरायकेला जिला से आए हुए हैं। सरायकेला जिला से। ये बंद क्यों हुआ प्रोजेक्ट? वर्ल्ड बैंक ने हाथ खींच लिया जो 70% राशि देती थी, तो फिर राज्य सरकार की तरफ से क्या कहा गया? सर वो लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग का सैलरी दिया जाएगा लेकिन आगे हम प्रोजेक्ट बढ़ाया जाएगा, ये नहीं बोला जा रहा है सर। सैलरी कब तक का दिया जाएगा? सर वो भी 2 महीने का बोला जा रहा है, ये मार्च तक का, 2023 का मार्च तक का दिया जाएगा। लेकिन जब तक हम लोग अभी रिन्यूअल नहीं हुआ, इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट नहीं, वो बंद हो गया क्या? सर अचानक हम लोग को 25 अगस्त को हम लोग को नोटिस दे दिया गया कि बंद हो गया है, लेकिन पहले नहीं बोला गया था। सर हम लोग तब तक भी काम किए, हम लोग को सैलरी नहीं मिल रहा था तो भी हम लोग काम कर रहे थे। 2017 से शुरू हुआ था जी सर। तो क्या आप लोगों का काम क्या है? आप लोग और कोई बता पाएंगे? बताइए, आप लोगों में से कोई क्या काम है आप लोगों का? सर लोग वाइफ है, हम लोग का काम है ये 14 से 24 साल की लड़कियों लोग को फील्ड में रहना, अपने क्लब में लाना, उन लोग को आगे पढ़ाना, वो लोग को पढ़ाने का बोला गया था, स्किल डेवलपमेंट करवाना है। वो लोग को बोला गया था कि जो 10th की एग्जाम नहीं दिए वो लोग को दिलाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बहुत सारा ऐसा वो लोग को बोला गया था। कैसे स्किल डेवलप करवाते, किस तरह का काम? जैसे देखिए, सबसे पहले तो हम लोग गांव स्तर पे काम करने वाले थे कि सबसे पहले सर्वे किए। हम लोग का लक्ष्य जो था 14 से 24 साल की किशोरी और महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करना है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सर्वे किए और AGYW के साथ जो 14 से 24 साल है उनके साथ हम लोग चिन्हित करके रजिस्ट्रेशन भी करवाए, ट्रेनिंग भी दिए। उन लोग इतना लाइक कर दिए ट्रेनिंग करके कि पहले लड़की घर से नहीं निकलती थी, लेकिन आज बेझिझक अपने बातों को रख पाती है। आप लोगों का तनख्वाह कितना है? हर महीने कितना मिलता था? 2100 बस। 2100 मंथली तो कैसे चलता था घर इसमें? 2100 रुपए में इसी तरह चलाते हैं। घर में क्या पूरा अकेले कमाने वाले आप या और भी नहीं है? घर में एक कौन रहेंगे? सास ससुर बूढ़ा बूढ़ी है, एक हस्बैंड है, तो वो भी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो मजदूरी करते हैं। और जो ये सरकार दिए थे 2100 का जो पेमेंट मिल रहा था वो भी बहुत दिन से नहीं दे रहे हैं, तो किसी तरह घर चलाते हैं। आप लोगों के साथ आप लोगों के घर में और कोई है फिनेंशियल सपोर्ट? हाँ सर, हस्बैंड लोग हैं लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं है, बस ये खेती बाड़ी करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, उससे घर चलता है हम लोग का। और हम लोग थोड़ा मोड़ा काम करने लगे ताकि उनका कुछ बेनिफिट हो, हम लोग थोड़ा सहयोग करें, हाँ सपोर्ट करें। जैसे बच्चे लोग भी है ना, तो उनका खर्च है, बहुत सारा खर्च होती है। कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं अगल बगल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल। हाँ सर, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ हम लोग बात कर रहे थे और लोगों से। आप लोग बताएं कि क्या जो है 2100 रुपया कितना आप लोगों के लिए मायने रखता था? सर 2100 रुपया हम लोग के लिए तो देखिए सर बहुत मायने है। क्या कह रहे हैं, हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है ये सर, गरीब लेवल से हम लोग ऐसे भी हैं, जहाँ पे सर हम कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि जब बीजेपी सरकार हम लोग को जोड़े सर, इस तेजस्विनी परियोजना को निकालें, एक महिला गांव की गरीब महिलाओं को सशक्त करने के बाद सर पैर काटने का काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक। तो ये देख सकते हैं कि ज्यादातर का जो बैकग्राउंड है
वो वीकर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं और 2100 रुपये इनके लिए बहुत मायने रखता था। किसी के जो हस्बैंड हैं वो मजदूर हैं, मजदूरी करके घर को पालते हैं, किसी के जो हस्बैंड है वो खेती बाड़ी करते हैं, और ज्यादातर महिलाएं जो हैं यहाँ पे जो जुटी हैं उनका जो फिनेंशियल बैकग्राउंड है एक ही तरह का है। मिलता सिर्फ 2100 रुपया था, लेकिन वो 2100 रुपया भी इनके जीवन में एक नया लीज ऑफ लाइफ लेके आया था और एक ऐसा जो है फिनेंशियल सपोर्ट था जिससे ये खुश थी, काम चला रही थी। और ये कहती है कि काम भी ये बड़ा कर रही थी, अवेयरनेस फैलाना, स्किल डेवलपमेंट कराना और कुल मिला के वुमेन एम्पावरमेंट। तो एक बड़ी चीज थी और अचानक से एक झटके में इनको हटा दिया गया है। तो जाहिर तौर पे इनके पास कोई विकल्प नहीं था, ये अब सड़कों पे हैं और आंदोलन कर रही हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।